जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की पावन कथा में आपको राम नाम की महिमा बताएंगे और सत्संगति की महिमा भी बताएंगे। जो जैसे कि संगति में रहता है उसका परिणाम भी वैसा ही होता है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। किसी घने जंगल में एक विशाल पीपल का वृक्ष था और उस पीपल वृक्ष पर दो तोता रहते थे। दोनों आपस में सगे भाई थे और दोनों का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। दोनों बड़े ही प्रेम से मिलकर आपस में रहते थे और दोनों साथ में ही दाना चुगने जाते, फिर साथ में ही वापस लौटते और जो भी दाना चुग कर लाते उसे आपस में मिल बांटकर बड़े प्रेम से खाते थे। कभी एक तोते का तबीयत खराब हो गया तो दूसरा तोता दाना चुगने जाता था और चुग करके लाता था, तो उसी में से दोनों तोता यानी दोनों भाई आपस में मिलकर बड़े प्रेम से खाता था। इस प्रकार बड़े प्रेम से दोनों के सुखपूर्वक दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया और उसने धोखे से उस तोता को पकड़ लिया। दोनों तोता को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसे पिंजरा में कैद कर लिया और वह उसे बाजार में बेचने को चला। तो पहले तोता को एक कसाई ने आकर के खरीद लिया और एक तोता जब बच गया तो उधर से एक संत जी गुजर रहे थे। संत जी को सुंदर से तोता को देखकर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि यह पिंजरा में कैद है तो मैं इसे खरीद लेता हूँ और आश्रम में जाने के बाद, अपने कुटिया पर जाने के बाद इसे कैद से मुक्त कर दूंगा, इसे उड़ा दूंगा, छोड़ दूंगा। अब संत जी ने भी दूसरे तोता को जो बचा हुआ था उसे उस शिकारी से खरीद लिया। खरीद कर लेकर आश्रम में आए और उन्होंने उसे उड़ाया, लेकिन वह उड़ नहीं पाया क्योंकि शिकारी ने दोनों का तोता का पहले ही पंख काट दिया था, इसलिए वह ज़्यादा दूर उड़ नहीं पा रहा था। संत जी ने उसे छोड़ा तो, लेकिन वह जाकर के पास में ही एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। संत जी ने सोचा कि अगर इस तरह से यह बगल में ही बैठा रहेगा तो कोई जंगली जानवर इसका आखेट करके खा जाएगा, इसलिए इसके भलाई के लिए उचित है कि इसे एक छोटे से पिंजरा में रख दूँ। इसे रोज़ दाना पानी मिलेगा और इसे राम नाम भी सिखाऊंगा ताकि यह नित्य प्रतिदिन उठ करके राम नाम का भजन गाएगा और इस तरह से यह सुरक्षित रहेगा, इसके जीवन को कोई खतरा भी नहीं होगा। संत जी ने उसे एक सुंदर से पिंजरे में रख दिया। रोज उसे बड़े प्रेम से नहलाते, उसे अन्न देते, भोजन देते और रोज संत जी उसे राम नाम गाने का सिखाते। संत जी ने उसे रामचरितमानस की चौपाइयाँ भी सिखाई, वह रामचरितमानस का दोहा भी बोलने लगा। इस प्रकार वह तोता संत जी जो सिखाते सब कुछ सीख गया और बड़े अच्छे ढंग से राम नाम का भजन भी गाता है। इधर दूसरा तोता जो कसाई के यहाँ गया था, कसाई जैसे जैसे बोलता था सब उसकी भाषा नकल कर लिया। कसाई का काम ही था, वह नित्य प्रतिदिन बोलता पकड़ो मारो काटो। उस तोते ने भी वही सीख लिया, पकड़ो मारो काटो। अब इधर संत जी का तोता राम नाम बोलता था, उधर कसाई का तोता पकड़ो मारो काटो का रट लगाता था। संत जी की कुछ दिनों बाद तबीयत खराब हो गई, संत जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। संत जी को लगने लगा कि अब मैं ज़्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा, तो उन्हें उस तोते की याद आई। उन्होंने सोचा कि मेरे मरने के बाद या मेरे न रहने के बाद इस तोता को भोजन देने वाला कोई रहेगा नहीं और यह ज़्यादा दूर तक उड़ भी नहीं सकता है, तो इसे कोई जंगली जानवर अपना शिकार बना सकता है। इसलिए इससे अच्छा है कि किसी के हाथों इसे बेच दिया जाए या किसी को दे दिया जाए। उधर से एक व्यक्ति जा रहा था। संत जी ने कहा कि मेरे पास एक तोता है और मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं उस तोते को, अपने तोते को तुम्हें दे देना चाहता हूँ। तुम उसे ले जाओ और भली भांति रखना, अच्छे तरीके से रखना, भोजन दाना देना और तोता तुम्हारे यहाँ रहेगा। उस व्यक्ति ने अपनी हामी भर दी तो संत जी ने उस पिंजरे को उठा करके उस व्यक्ति को दे दिया। अब संजोग से जो व्यक्ति उधर से गुजर रहा था वह वही कसाई था जिसने पहले तोता को खरीदा था, यानी इसके जो भाई था उसको खरीदा था। अब वह कसाई लेकर के जब तोता को घर आया तो दोनों तोता ने देखा कि जब एक ही पिंजरा में कसाई ने दोनों तोता को डाल दिया तो दोनों तोता आपस में
एक दूसरे को पहचान गए, दोनों पहचान गए कि हम दोनों आपस में सगे भाई हैं। तब दोनों रहने लगे। जो संत जी के यहाँ से आया था तोता, उसने जब उसे देखा कसाई के यहाँ रहने वाले तोता को, अपने उस भाई को, तो बोला कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, पकड़ो मारो काटो, तुम राम नाम बोला करो, राम नाम ही अच्छा नाम है। लेकिन उसने तो जब से कसाई के यहाँ आया था तब से लंबे समय से केवल यही सीखा था, पकड़ो मारो काटो, इसीलिए वह राम नाम सीख नहीं पाया। एक दिन कसाई को लगा कि यह तोता तो बड़े काम का है, इसका तो अच्छा मूल्य मिल सकता है, क्योंकि जो राम नाम का प्रातःकाल उठ के जाप करता था, भजन गाता था, इसका तो कोई भी अच्छा दाम दे सकता है। इसलिए वह दोनों तोता को लेकर के राजा के पास गया और राजा को बोला कि महाराज मैं दो तोता आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, आप इन्हें खरीद लीजिए, रख लीजिए, बड़े काम की चीज़। राजा ने पूछा कि दोनों तोते का मूल्य क्या है? तब उसने एक मूल्य बताया और पहले तोता का जो उसके यहाँ रहता था उसका बहुत कम दाम बताया, और जो संत के यहाँ से तोता वह लाया था उसका दाम लगभग 100 गुना ज़्यादा बताया। मान के चलिए कि उसने अपने वाले तोता का दाम 5 रुपया बताया, तो संत जी वाले तोता का दाम 5 लाख बता दिया। इस तरह से उसने काफ़ी जमीन आसमान के अंतर में एक मूल्य बता दिया। राजा ने पूछा कि दोनों तोता में खासियत क्या है कि एक तोता का दाम इतना कम, दूसरे तोता का दाम इतना ज़्यादा? तब कसाई ने कहा कि महाराज जब आप इसे रखेंगे तो खासियत समझ में आ जाएगी, और आपको लगे कि यह तोता किसी काम का नहीं है तो आप मुझे आदेश देना, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा और अपना तोता वापस ले जाऊंगा। राजा ने कहा कि बात तो ठीक है। राजा ने दोनों तोता को उस कसाई से खरीद लिया। अब राजा को लगा कि जो तोता महंगा है उसे अपने पास रखना चाहिए और जो कम दाम का है उसे द्वार पर रख देना चाहिए। राजा ने जो तोता महंगे में खरीदा था, यानी जो संत जी का तोता था, उसे अपने महल में, अपने कमरे में रखा, और जो कसाई से तोता खरीदा था उसे द्वार के सामने ही टांग दिया, पिंजरे में बंद करके। अब जब राजा ने उसे खरीद के अपने महल में रख दिया तो अगले ही दिन पहले सुबह 4 बजे भोर में ही वह तोता उठकर राजा को जगाने लगा और राम राम का भजन गाने लगा, रामचरितमानस की सुंदर चौपाई गाने लगा, दोहा गाने लगा। राजा की नींद टूट गई। राजा ने सोचा कि यह तो वास्तव में बहुत सुंदर तोता है, बड़े काम की चीज़ है। तो उसने तोता से और भी भजन सुनाने को कहा, तो तोता ने बहुत से सुंदर सुंदर राम नाम के भजन राजा को सुनाए। राजा तोता के उस भजन को, चौपाइयों को सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया और उसे लगा कि यह तो करोड़ों का तोता है, वास्तव में मैंने जो भी मूल्य दिया है वह कोई ज़्यादा मूल्य नहीं था, क्योंकि यह तो बड़े काम की चीज़ है। राजा ने मन में सोचा कि अब जो दूसरा तोता जिसे द्वार पर मैंने टांगने का आदेश दिया है, ज़रा उसके पास जाकर के देखते हैं कि वह कैसा तोता है। अब राजा ने जैसे ही 4 बजे सुबह का समय था, भोर का समय था, राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोला। जैसे ही द्वार पर गया तो देखा कि वह तोता भी जगा हुआ है, और राजा का आहट पाते ही उसे तोता को लगा कि कोई आदमी आ रहा है, तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, पकड़ो काटो मारो, पकड़ो मारो काटो, इस तरह से कुछ चिल्लाने लगा। वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगा तोता। राजा उल्टे पाँव भागा। राजा ने सोचा कि यह तो कुछ विचित्र ढंग का ही बोल रहा है। सुबह हुई, राजा पुनः उसके पास गया तो वह वही रट लगा रहा था कि पकड़ो काटो मारो। अब राजा ने खुद दोनों तोता में अंतर समझ लिया और उस तोते को वहाँ से हटा देने का आदेश दिया, और जो तोता राजा के कमरा में था उसके और ज़्यादा देखभाल करने के लिए कुछ कर्मचारियों को लगा दिए। कहने का तात्पर्य कि संगति का इतना असर होता है कि एक साधु की संगति में रहकर, सत्संगति में रहकर राजमहल में जाकर भी आदरणीय बन गया, पूजनीय बन गया, और दूसरा दुष्ट के पास रहकर उसी की संगति में ढल गया। तो संगति का बहुत बड़ा असर होता है। हमें हमेशा
सज्जनों की संगति में ही रहना चाहिए, संतों की संगति में ही रहना चाहिए, दुष्टों का संग कभी नहीं करना चाहिए। नहीं तो जैसी की संगति में रहेंगे वैसा ही मान सम्मान भी मिलेगा। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।